आज कोई मुसद्दका इदारा हमारे मुल्क में नहीं है। हमने चले मान लिया जी नैब जो है उसके सियासी मुहरकात है, उसकी सियासी इम्प्लीकेशन थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 20 महीने से आपने कोई और इदारा बनाया नहीं। अभी ये जो मसवदा सामने आया है या सामने आ रहा है, जो अभी स्टैंडिंग कमेटी जो है लॉ एंड जस्टिस की, उसके पास पड़ा हुआ है ये नए नैब ऑर्डिनेंस का, ये बिल्कुल एक इतना बड़ा ये एक धोखा है कौम के साथ। मैं क्या बोलूं आपको, मैं ये तो एक मजाक हो रहा है। आप जरा माजी के हवाले से भी बात करें ना कि फैसल साहब, कभी आप सोचते हैं कि उस दौर में कितनी करप्शन हुई और आप लोगों ने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? 155 अरब के जो कर्जे माफ किए मुशर्रफ साहब ने। मेरे भाई मैं आपको फिर वही बात करूंगा, आप शायद किसी खास मकसद के लिए माजी में ले जाना चाहते, माजी को छोड़ दें, आप मौजूदा बात करें। आप मैंने आपको माजी का हाल और मुस्तकबिल दोनों से गहरा ताल्लुक होता है। उसका मेरा भाई गहरा ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको आपके सवाल का जवाब मैंने शुरू में दे दिया था, शायद आपको समझ नहीं आई, आपको मैं समझाने सका। माजी में अगर करप्शन हुई है, आपको मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर माजी में करप्शन हुई है तो उसको बेनकाब किसने करना है? मौजूदा सेटअप ने करना है। अगर मौजूदा सेटअप उसको बेनकाब नहीं करता तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो आपका कहना है कि वो 155 अरब रुपए का हिसाब भी यही हुकूमत ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल सालेह साहब। निहाल साहब, क्या कहेंगे आपके मौजूदा हुकूमत का जिस तरह उन्होंने कहा ये काम है, साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये कहा जाता है अमूमन के एहतसाब के नाम पे सियासी जो दुश्मनियों का निशाना बनाया जाता है, और जो सैफुर रहमान साहब ने एहतसाब सेल के हवाले से कई मुकदमा बनाए गए, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि उनके दौर में हम पर सियासी दुश्मनी में बनाए गए थे। ये सही एक तर्ज अमल है और ये सही बात है? शबीर साहब, वो एक किसी शायर ने कहा, लेक रिश्वत फंस गया है, देख रिश्वत छूट जा। जो बात उन्होंने की है वो यही है। इस मुल्क का बदकिस्मती इस मुल्क में कि अब लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी करप्शन को बुरा नहीं समझते हैं, करप्शन के लिए प्रमोशन करते हैं लोग। और आप देखें कि कमीशन को भी वो करप्शन नहीं समझते हैं। जिस मुल्क के इंटेलेक्चुअल क्लास में और जिस मुल्क में आम हो जाए कि ये कमीशन है और ठीक है, इसने बस हर कोई कमा रहा है तो हम भी कमा रहे हैं, जब ये लेवल आ जाए तो फिर कोई चीज बाकी नहीं बचता है। आप चाइना के अलावा सिंगापुर में कई मुल्कों में ये कवानीन मौजूद है कि करप्ट लोगों को और करप्शन अगर साबित हो जाए तो वो शूट कर देते थे, उनको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर देते थे। आपने देखा होगा मौदूतों की बेगम और जो 4 उनके साथी थे, 4 के टोले को जिक्र आता रहा, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस थे। आप हमारे पड़ोस में इंडिया में आप देखिए, माजी में मियां नवाज शरीफ के दौर में कर्जा मियां नवाज के नाम पे उस पैसे का पता नहीं चलता। मियां नवाज शरीफ के ऊपर एक करप्शन के चार्जेस नहीं। हुदैबिया पेपर मिल्स में तो कारोबारी मामला दे दिया ना उन्होंने। मियां नवाज 10 साल तक मुशर्रफ हमारा ट्रायल करता रहा, एक फूटी कौड़ी का देखिए कारोबार करने में। सर उधर भी तो एक एनआरओ था ना, वो बाहर चले गए, उसके बाद उनके भी केसेस बंद हो गए, नैब में उनके केसेस खोलने से मना कर दिया गया था। आप एक कैदी का आप एहतसाब नहीं कर सकते, आप उसको जो आप कैदी को बराबर कैसे सऊदी अरब में उन्होंने सीमेंट की फैक्ट्री लगा ली, ये पैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, नहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, 1 रुपए का पैसा बाहर जा रहा है, कैसे जा रहा है नहीं है, वो उन्होंने खुद एडमिट किया। देखिए मियां नवाज शरीफ के जब फैमिली को समझने की कोशिश किया जाए कि उनके वालिद के 7 भाई है, फिर उनके भाई है, फिर उनकी बड़ी फैमिली है, और वो तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ के अकाउंट में जो है वो 5000 रुपए और उनके ऊपर जो है वो 25 लाख बेटे का कारोबार में नहीं है। मियां नवाज शरीफ एक प्योर पॉलिटिकल आदमी है, वो कोई कारोबार। और मियां नवाज शरीफ ने कहा, हर बार वो कहते हैं और वो कह रहे हैं कि जनाबे वाला आप मेरिट पे बात करें और मेरिट पे मामलात करें। हम तो इस बात को चीख चीख के करें। और अगर सैफुर रहमान ने जो कुछ भी किया था, आज वक्त आ गया है कि भाइयों को भी मौका मिला है कि वो अपने आप को क्लियर करा लें कि जी ये जो इल्जामात थे ये गलत थे, ये स्विस मनी लॉन्ड्रिंग गलत था, ये जो एसजीए कोटेक्ना था ये गलत था। बात यह कि मैं फिर उस एनआरओ पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है। मैं ये समझता हूं कि नए कवानीन भी जो बनाए जा रहे हैं उसके साथ भी बड़ा मजाक किया जा रहा है। इस मुल्क के लोग ये हक रखते हैं, ये पूछने का हक रखते हैं कि जनाब ऊपर से लेके नीचे तक हम सब करप्शन को कब बुरा एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए कि करप्शन एक बीमारी नहीं है, ये जहर कातिल है। जिस तरह से चाइना ने तरक्की की वहां पे कोई करप्शन उस जमाने में नहीं देखी जा सकती थी। और एक और चीज, किकबैक और कमीशन को भी आप किसी तरह से भी जायज करार नहीं दिया। और एक चीज जनाब, जब आप मेरिट को बालाए ताक रख के मनपसंद लोगों को आप ऐसे इदारों में बैठाएंगे, खा वो पीआईए हो, खा वो स्टील मिल हो, खा वो कोई सभी इदारा हो जो और वहां पे जब अपॉइंटमेंट और लुब्रिक वो आप इस तरह की चीजें उनको मराद देना शुरू करेंगे और ऑब्लाइज करना शुरू करेंगे तो करप्शन वही
वो जो वहां पे चेयरमैन या एमडी या डायरेक्टर बैठा होता वो करप्शन ठेके दे करेगा। रहा होता। मैं आगे बढ़ता हूं, जरा ठेके दे कर्जों रहा के होता, हवाले से बात करता हूं। सईद गनी साहब से। सईद साहब 25 आज अरब के बैंकों कर्जे में आपकी भी हुकूमत ने मनपसंद माफ लोग बैठे कर दिए। हुए। किस सूरत, जो हम मुशर्रफ साहब पर बात करते हैं कि 155 अरब के कर्जे उनके दौर में माफ हुए, 25 अरब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कहा है कि वो आपके दौर में माफ हुए। देखिए, कर्जे अभी अगर जो माफ हुए होंगे, मुझे उनकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन कर्जे हुकूमत माफ नहीं करती है, बैंक्स माफ करते हैं, लेकिन फिर उन बैंक्स के सरबराहान को मुराद देके हुकूमत अपनी बात मनवाती है। मेरी बात पूरी सुन लें। कर्जे जो है वो बैंक माफ करते हैं, ठीक है। इस वक्त अगर कोई सरकारी बैंक है तो वो सिर्फ एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बाकी कोई सरकारी बैंक नहीं है। और हमारा तो ये कहना है कि जितने प्राइवेट बैंक्स बने हुए हैं इनका एक कार्टेल है, और वो कार्टेल बाकायदा जिस तरह दूसरे कार्टेल बने लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। वक्त चूंकि खत्म हो गया, सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और हम मुझे बात कर जवाब देने थे करप्शन डे के हवाले से, और बाबा कौम को ये फरमान हमें याद रखना होगा जो उन्होंने अपने 11 अगस्त 1947 के खिताब में कहा था कि करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग ये बुराइयां, और इनके साथ हमें आनी हाथों से निपटना होगा। फरहान शब्बीर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।